नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया अनुमंडल अंतर्गत चकिया प्रखंड के बालवा गांव में और यहां जो देख रहे हैं हमारे पीछे ये इतना जो भीड़ लगा हुआ है, ये बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। पूरे जिले से आए हुए हैं। इनका क्या उद्देश्य है इस बैठक का, हम जानने का प्रयास करेंगे। NCDH-R के प्रदेश सचिव विद्यानंद सर मौजूद हैं, जो कि पटना से चलकर आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर जो ये बैठक जो किया गया है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सर, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस के अवसर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक रथ यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज के हाशिए के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आज भी मौलिक अधिकार भी मैसर नहीं है। तो भारतीय संविधान में उनका क्या अधिकार है वो भी नहीं जानते हैं। हम लोगों ने इस जगह विभिन्न संगठन के लोग बैठे हुए हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग हैं यहाँ। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी गण हैं, भीम आर्मी के सदस्यगण हैं और बामसेफ के सदस्यगण हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी संगठन, संयुक्त संगठन के भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार पूर्वी चंपारण में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की सुरक्षा को लेके और हाशिए पर के लोगों को संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे जिले में रथ निकाला जाए और ये रथ 12 नवंबर से जिला मुख्यालय अंबेडकर भवन से रवाना होगी और रथ पूरे प्रखंड और गांव कस्बों का भ्रमण करते हुए फिर 26 नवंबर को हजार की संख्या में संविधान दिवस के दिन लोग अंबेडकर भवन पहुंचेंगे और संविधान पर विशेष चर्चा होगी। भारत में जो लोकतंत्र अभी लखड़ा रहा है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसको लोग बदलने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये संविधान दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। इससे बड़ा संविधान दुनिया में और इससे अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है। ये जो मनुवादी लोग हैं इस संविधान को बदलना चाहते हैं। हम लोग इस संविधान को किसी स्थिति में बदलकर और मनुवादी संविधान यहाँ लागू नहीं होने देंगे। जब भी चलेगा इस देश में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखित संविधान इस देश में लागू रहेगा और किसी की ताकत नहीं है, इस देश में किसी की औकात नहीं है कि संविधान को बदल दे। इस जज्बा को खड़ा करने के लिए, ये लोगों में इस बात को भरने के लिए और संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए ये रथ पूरे जिले में रवाना होगी और हजार की संख्या में बहुजन समाज के लोग वहाँ आएंगे और संविधान को बचाने के लिए और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सभी लोग उस दिन शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे और पूरे जन में उनके हक के अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को बताएंगे और पूरे देश में जो ये संवैधानिक अधिकारों की कटौती हो रही है बहुजन समाज के लोगों को कि उनके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, ये सामान्य लोग नहीं जानते हैं। जिनके अधिकार, जो OBC के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, किसी लोगों को तो पता नहीं है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है इन समाज के बीच और कहा जा रहा है कि उन लोगों को जिनके लिए ये संविधान है, उन लोगों को ये बरगलाया जा रहा है और साजिश की जा रही है कि ये संविधान तुम्हारे लिए नहीं है। वो ऐसे लोगों के छद्म नीति को भी पोल 26 नवंबर को खोला जाएगा जिला मुख्यालय में, ताकि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं इस देश में उसके फन को कुचला जा सके। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश में ये लोकतंत्र देश है और संसद के सामने संविधान जलाया जा रहा है और उस संविधान जलाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है? इस देश में निश्चित रूप से संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, जिसको हम लोग नाकाम करेंगे। इस देश में राजतंत्र स्थापित नहीं होगा। हम जानते हैं कि संविधान को बदल करके इस देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। इस नाकाम इरादे को हम लोग
चकनाचूर करेंगे और लोगों को समझा देंगे कि देश में किसी की औकात नहीं है और किसी की माई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है कि इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करे और भारतीय संविधान पर कोई उंगली उठावे। इन्हीं का इसी के लिए आज बैठक हुई है। बहुत साथी यहाँ मौजूद हैं, वो अपना मंतव्य भी आपको देंगे और सभी लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ये जो संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए खतरा है। जब भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा तो दुनिया में इतना बड़ा मजबूत लोकतंत्र कहीं नहीं है, दूसरे लोकतंत्र पर भी सवाल उठने लगेगा। और जिस दिन भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठेगा तो भारत कभी भी इस दुनिया में विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता है। जो लोग लगे हुए हैं इस देश को कि ये देश हमेशा विकासशील रहे, बना रहे और हम अपना सत्ता पर कब्जा जमाए रखें, उनको निश्चित रूप से हम लोग कुर्सी से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये देखना, ये इसी चेतना जगाने के लिए हम लोग इस रथ को निकाल रहे हैं ताकि संविधान विरोधी ताकतें इस देश में नहीं पनप सके। और हम आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान विरोधी ताकत है, जो संविधान को जलाता है, निश्चित रूप से वह राष्ट्रद्रोही है और उसको राष्ट्रद्रोही घोषित करके उसको कार्रवाई किया जाना चाहिए। जो इस देश में संविधान पर हाथ उठाता है, उंगली उठाता है, उसकी उंगली भी काट ली जानी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। सर एक मिनट और सर, ये जो आप रथ यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो आप ये रथ यात्रा के माध्यम से किस प्रकार के बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, इस रथ यात्रा के माध्यम से हमारा कोई विशेष बदलाव नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है, बदलाव भारत में वही होगा जब भारतीय संविधान में जितने प्रावधान हैं अगर वो व्यवहार में स्थापित हो जाए तो भारत विकसित राष्ट्र के श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जितने प्रावधान हैं वो तमाम के तमाम इस धरातल पर लागू हो जाए, अमल में लागू हो जाए, ताकि यहाँ का जो बहुजन समाज है, आज भी अशिक्षित है, गरीब है। आपको अभी भी लगता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अभी स्थापित नहीं हुई है? भाई, हमको ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को छोड़ दीजिए, फंडामेंटल राइट है जो हाशिए के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, दलित को, पिछड़ा, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यकों को अभी मैसर नहीं हुआ है। आज भी इस देश में छुआछूत है, आज भी जाति के आधार पर आपके साथ व्यवहार किया जाता है। आज भी आप देखिए, कोई अंतरजातीय विवाह हो जाता है, कोई बहुजन समाज का लड़का अगर जनरल कास्ट के बेटी से शादी कर लेता है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है, उस पर तरह तरह के मुकदमा किए जा रहे हैं। और कोई जनरल कास्ट का अगर लड़का अगर बहुजन समाज के बच्ची से शादी कर लेता है तो उसको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। ये फंडामेंटल राइट 17 का उल्लंघन है, 16 का उल्लंघन है, 15 का उल्लंघन है। तो ये कहाँ अभी फंडामेंटल राइट ही इस देश में लागू नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इस देश में भूखों मर रहे हैं और भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट है 21 अनुच्छेद का भी उल्लंघन हो रहा है, वो भी लागू नहीं है। आप कहाँ बात करते हैं? हम समझते हैं इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज तक भारतीय संविधान के मतलब हम 40% भी प्रावधान लागू नहीं हुए हैं इस देश में। फंडामेंटल राइट ही लागू नहीं हुआ तो दूसरे प्रावधानों की बात हम क्या करें? तो और दूसरी बात यह है कि इस देश में गवर्नमेंट के द्वारा भी संविधान के प्रति जागरूक करने का कोई अभियान नहीं चलाया गया। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इनके आलोचक कहते हैं, राजनीतिक शास्त्री भारतीय संविधान के संबंध में कहते हैं कि केवल फंडामेंटल राइट के, ये भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को लागू कर दिया जाए तो भारत धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। यदि स्वर्ग है कहीं तो ऐसा संविधान दुनिया में कहाँ मिलेगा? और इस संविधान के प्रावधानों के बारे में यहाँ की जनता को जानकारी नहीं है, उनके मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है, और सरकार इस पर कोई जागरूकता नहीं चला रही। तो हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब है, आज भी जो पढ़ा लिखा लोग नहीं है, वो अपने मौलिक अधिकार को नहीं जानता है, संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानता है, ये रथ के माध्यम से उनको मौलिक अधिकारों को जानकारी दें, उनके संवैधानिक अधिकारों को जानकारी दें। इसके लिए हम लोग रथ निकाल रहे हैं। किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ही है और किसी के खिलाफ ही है, हम लोग किसी के पार्टी से अभी प्रेरित होकर ये काम नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, जो सरकार अब तक नहीं की, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। किसी ने संविधान के अधिकारों को, प्रावधानों के प्रति जागरूकता के लिए आम लोगों में कोई कार्यक्रम चलाया? इन्होंने यहाँ तक कि वोट के अधिकार भी आज हमारे लोग सही रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारे मतदान के विरुद्ध, मतदान जब होता है तो हमारे लोग को वोट नहीं देने दिया जाता है, उसके मताधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है, इस तरह की बात है। और मतदान के अधिकार के प्रति भी जागरूकता के लिए जो आम लोगों में पहुंच जागरूकता चलाया जाना चाहिए अभियान, वो सार्थक रूप से नहीं चलाया गया है अभी तक। जो भी हुआ है वो कोरम पूरा किया गया है। तो हम लोग इस संविधान के प्रावधानों को बताने के लिए इसलिए इतना व्यग्र है कि ये लोकतंत्र मजबूत हो और भारत दुनिया के विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा हो। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ हम लोग इस रथ यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता के लिए जा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच मौजूद है एडवोकेट नागेंद्र सहनी जी, और इन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक जो है कि किया गया है। तो आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे। समाज के संयोजक जी, सत्य शोधक समाज के जो है कि संयोजक भी हैं। तो सर, क्या आप भी मानते हैं कि सर आज भी संविधान खतरे में है? सर, संविधान बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि इस देश के जो मनोवादी लोग हैं वो भारतीय संविधान को पूर्णतः अभी तक लागू होने नहीं दिए। अक्षरशः ज़मीन पर जो लागू होना चाहिए था, जिन अनुच्छेदों को लागू होना चाहिए था, समानता की बात होनी चाहिए थी, उस समानता की बात आज तक लागू नहीं है। समाज में आज भी जातीय विद्वेष, छुआछूत की भावना विद्यमान है। इसलिए भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये संविधान दिवस के 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम जो लिया गया है, वो जन जागरूकता अभियान के लिए, जन जागरूकता अभियान के तहत रथ यात्रा का एक रथ यात्रा निकलेगी, जो पूरे पूर्वी चंपारण के सभी ब्लॉक और अनुमंडलों में जाकर लोगों को जन जागृति करने का काम करेगी। चलिए सर, हमारे बीच जीवेस कॉलेज मोतीपुर के प्रोफेसर सर है, बिंदा सर। आइए हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जो आप आए हैं मोतीपुर से चलकर, मुजफ्फरपुर से चलकर आप यहाँ आए हैं, किस लिए आप आए हैं सर? क्या लगा है कि यहाँ आना चाहिए सर? सबसे पहले तो इस सभा में आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना दूर से चल कर के इस सभा में पहुंचे हैं। कारण कि यह संवैधानिक बात है, यह किसी का निजी मामला नहीं है। संविधान जो है अभी तक हमारा पूर्णतः लागू नहीं हुआ। अभी कॉलेजियम सिस्टम में, अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी वही व्यवस्था है जो हमारे बाबा साहब बना के गए थे। अभी कॉलेजियम सिस्टम, उच्च शिक्षा नीति हमारे अभी समाज तक जो दबे कुचले हाशिए पर रहे हैं, सदियों से सताया गया है, उन तक संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार बधाई, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें। बहुत